नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिरकार जब ड्राफ्ट मतदाता सूची निकलकर सामने आएगी तो कितने नाम काटे जाएंगे और कितने नाम जोड़े जाएंगे। तो अब आपको बता दें कि आज वो तारीख यानी कि 6 जनवरी है जब उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आ चुकी है एसआईआर प्रक्रिया के बाद। और इस मतदाता सूची के सामने आने के बाद तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बयानबाजियों का स्तर अगर हम देखें तो जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी वैसे ही शुरू हो चुका था, लेकिन ये अहम हो जाता है कि आखिरकार कितने नाम कटे हैं, कितने नाम जुड़े हैं, क्योंकि ये ड्राफ्ट मतदाता सूची है। इसके बाद आपत्ति भी आप दर्ज करा सकते हैं। आपके पास 1 महीने का समय है। अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर पूरी मतदाता सूची में अपने नाम की तलाश करते हैं, हालांकि अगर नाम नहीं मिलता है तो ऐसे में आपके पास निर्वाचन आयोग की तरफ से 1 महीने का समय दिया गया है और 6 फरवरी वो तारीख है जब तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अगर आपका नाम कटा है तो आप उसके तहत फॉर्म 6 जो है उसे भर सकते हैं, या आपका नाम उसमें नहीं शामिल नजर आ रहा है आपको मतदाता सूची में, तो आप फॉर्म 6 भर के अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन आपको घोषणा पत्र जो है वो भी फॉर्म भरना पड़ेगा। अब ऐसे में अब रुक करते हैं कि आखिरकार इस जो ड्राफ्ट सूची है उसके तहत कितने करोड़ नाम अभी मतदाता सूची में शामिल नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी है, सीईओ है उत्तर प्रदेश के, वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारी बातों की जानकारी देते नजर आए। अब आपको बता दें कि नवदीप रेणवा ने आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 12,55,56,025 एसआईआर फॉर्म की बात कही है और कहा है कि ये जो एसआईआर फॉर्म भरे गए मतलब 12,55,56,025 ये जो एसआईआर फॉर्म है ये पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम मतदाताओं की बात करें तो उसका 81% है। जी हाँ, अगर आप पूरे मतदाताओं की बात करें जो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं उनमें से 81% अब तक फॉर्म भरे जा चुके हैं और यही ड्राफ्ट सूची में शामिल नजर आए हैं। हालांकि आपको बता दें उन्होंने ये भी बताया है कि 18% ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। अब जब एसआईआर फॉर्म नहीं भरा गया है तो आपके पास एक और मौका दिया जाता है। अगर इस सूची में आपका नाम नहीं शामिल नजर आता है, दस्तावेज जो है आपने उस मुताबिक नहीं दिए जो कि चुनाव आयोग को जरूरत थे, निर्वाचन आयोग को जरूरत थे, जिन दस्तावेजों को अगर आपने नहीं उपलब्ध कराया है तो उसके तहत आपको 1 महीने का मौका दिया गया है। आप 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और फॉर्म 6 भी भर सकते हैं। उसके तहत अगली जो मतदाता सूची यानी कह सकते हैं जो फाइनल मतदाता सूची 6 मार्च को रिलीज की जाएगी उसमें आपका नाम शामिल हो सकता है। अब ये जो प्रक्रिया है ये लगातार देखने को मिली थी तमाम दिनों से। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बिहार चुनाव संपन्न होता है, 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लागू कर दी जाती है, उसके बाद सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी होती हैं कि जो बयानबाजियां हुई, जो आरोप प्रत्यारोप लगे भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उस पर, या फिर हम चुनाव आयोग की बात करें उस पर, ऐसा कहा गया कि कई ऐसे नाम हैं जो काटे गए हैं, कई ऐसी चीजें देखने को मिली हैं। अब इसके बाद ये ड्राफ्ट सूची काफी अहम हो जाती है, क्योंकि ड्राफ्ट सूची आने के बाद भी जो विपक्ष के तमाम लोग हैं वो बयानबाजियां करते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो 2,89,00,000 जो नाम कटे हैं उनमें से कई ऐसे मतदाता हैं जो उनके वोटर थे, उनका नाम काट दिया गया है। अब ऐसे में आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया गया है, लेकिन सीईओ ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी भी दी है कि जिस कह सकते हैं दस्तावेजों के तहत या जिन जानकारियों के तहत ये मतदाता सूची, ड्राफ्ट मतदाता सूची कह सकते हैं सामने लाई गई है, वो बीएलए जो कि बूथ लेवल एजेंट थे तमाम राजनीतिक दलों के, उनके मद्देनजर की गई थी, उनकी सहायता भी ली गई थी, उनसे मदद भी मांगी गई थी। अब उसके आधार पर ये जो लिस्ट निकलकर सामने आई है वो हमारे पास मौजूद है। अब ऐसे में सीईओ ने बकायदा वेबसाइट का कह सकते हैं उल्लेख भी किया है और उसी वेबसाइट पर जाकर आप अपनी चीजें वहां पर देख सकते हैं कि आपका नाम उसमें शामिल है या नहीं। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि जो 12 करोड़ की अभी जिक्र हो रही है, 12,56,55,025 जो एसआईआर फॉर्म अभी भरे गए हैं, उससे पहले उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले 15,44,30,000 से अधिक मतदाता थे। लेकिन जब ये एसआईआर प्रक्रिया हुई और इसके बाद ये ड्राफ्ट मतदाता सूची आई तो कई ऐसे नाम कटे हैं जिनके बाद 12 करोड़
56,55,025 मतदाता अभी शामिल नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या के 81% मतदाता है जो एक बड़े स्तर पर देखे जा रहे हैं और इस प्रक्रिया को सफल प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी कुछ समय बाकी है। ये ड्राफ्ट मतदाता सूची है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाद आपत्ति भी दर्ज होगी। जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, जिनके दस्तावेज इकट्ठा नहीं हो पाए हैं, जिनमें कुछ गलतियां पाई गई थी, उन्हें चुनाव आयोग बकायदा नोटिस भी जारी करता नजर आ रहा है। आपको बता दें, ये नोटिस की जो प्रक्रिया है ये आज से ही शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि जो मैपिंग नहीं की गई है, जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है, उन्हें नोटिस भी जारी किया जाएगा और ये नोटिस प्रक्रिया फरवरी महीने तक चलने वाली है और सबको नोटिस थमाया जाएगा जिन्होंने दस्तावेज अपने पूर्ण रूप से शामिल नहीं किए हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियां काफी ज्यादा हमलावर होती भी नजर आ रही हैं। इससे पहले एसआईआर प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो तमाम राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है, जिसे लेकर जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, जहां पर भाजपा की सत्ता नहीं है, वहां पर काफी हंगामा देखने को मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आने के बाद अब सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस दौरान उन्होंने एक एक डिटेल में सारी चीजें बताई है और ये भी कह दिया है कि अगर आपको किसी भी तरह की आपत्ति होती है, किसी भी तरह की समस्या उस मतदाता सूची में देखने को मिलती है, तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 6 फरवरी तक। अगर आपका नाम शामिल नहीं है या आप दस्तावेज नहीं दे पाए, आप एसआईआर फॉर्म नहीं भर पाए, तब भी आप फॉर्म 6 भर के फिर से इस मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। वो प्रक्रिया चुनाव आयोग पर ही निर्भर करती है। लेकिन 6 फरवरी वो तारीख होगी, यानी कि अभी 1 महीने, अगर हम आज से गिने तो 1 महीने के बाद आपके पास ये मौका नहीं होगा कि आप एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मतदाता के रूप में उभर पाए। हालांकि ये जो मतदाता सूची है, इसकी फाइनल जो कॉपी है वो हमें 6 मार्च को देखने को मिलेगी और तब ये फाइनल हो पाएगा कि उस मतदाता सूची में किन के नाम शामिल हैं और किन के नहीं शामिल हैं। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से ये एसआईआर प्रक्रिया को आप देख रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए आज की खबर।